दोस्तों नमस्कार, हम हैं हाथरस के जीरो ग्राउंड पर और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और नेता लोग आए हुए हैं जो परिवार के साथ संवेदना है उनको व्यक्त करने के लिए। और यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा पुलिस प्रशासन और अधिकारी महकमा लगा हुआ है। और हमारे साथ हैं माट के विधायक प्रत्याशी हैं योगेश नौबार जी। हम इनसे जानते हैं, सर जो परिवार के साथ संवेदना है पूरे हिंदुस्तान की एक ही मांग है कि उस परिवार को न्याय मिले, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान योगी सरकार की तरफ देख रहा है और ये योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से फेल है। ये अलग बात है, जो घटना हुई है उसकी जांच तो पुलिस करेगी, सच्चाई की जांच भी पुलिस करेगी, लेकिन जिस तरीके से डीएम और एसएसपी साहब ने उस लड़की को ला करके दाह संस्कार किया, बिना माँ बाप को दिए, जिस माँ बाप ने वो बच्ची को पाल पोस के पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, और उस बच्ची के साथ इतनी बड़ा हादसा होने के बावजूद वो लड़की बेचारी तड़प तड़प के ख़त्म हो गई और किसी भी गांव वाले को उन्होंने नहीं बुलाया। और ये भी सुनने में आ रहा है कि मिट्टी का तेल चढ़ा के उस बच्ची में आग दे दी गई। इससे बड़ा दर्दनाक हादसा कोई हो नहीं सकता और योगी सरकार इस मामले पे बिल्कुल चुप है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसीलिए एसएसपी को ट्रांसफ़र कर दिया या सस्पेंड कर दिया गया है और दूसरे एसएसपी ला करके यहाँ पर बिठा दिया गया है। देखिए, मेरा कहना यह है कि एसएसपी का ट्रांसफ़र हो जाओ, डीएम साहब का ट्रांसफ़र हो जाओ, उन्हें दूसरी जगह पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन तकलीफ़ ये, क्या वो जली हुई लड़की जिसको नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से, बिना माँ बाप को दिए चुपचाप मिट्टी का तेल चढ़ के जला दिया। अपराध जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कोई रोकने को तैयार नहीं, उसके बावजूद भी रोज नए नए हादसे सामने आ रहे हैं। सर जैसा कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अन्याय तो किया, सभी जनता की मांग है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और सवाल भी खड़े हो रहे हैं योगी की पुलिस के ऊपर। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से अब लोग आ रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे प्रियंका गांधी आई, राहुल गांधी आए, उनको चेक दे के गए 10 लाख का, फिर ऊपर से टिकट के लिए भी बोल के गए, ऐसी कुछ सुगबुगाहट आ रही है अंदर से। देखिए, जब कहीं अन्याय होता है तो राजनेता वहाँ आते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है और आना भी चाहिए। ऐसे समय पे जो राजनेता हैं वो घर नहीं बैठ सकते। आज हमारे जयंत चौधरी जी भी आए हैं और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी साहब के आते ही इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के लठ लगे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं बीरपाल मलिक जी, उनके भी लठ लगे हैं, ज़्यादातर हमारे राजेंद्र सिकरवार हैं उनको। मतलब मैं ये लाठीचार्ज करने का कारण क्या रहा था? लाठीचार्ज करने का कारण सिर्फ ये था कि वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे और जैन जी अंदर गए हैं, लौट के आ रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ कि पुलिस प्रशासन किस समय पे किस व्यक्ति पर हमला कर दे, कब लठ चला दे, ये कंट्रोल में नहीं है। ये योगी की सरकार पूरी तरह से फेल है। ये ना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पा रही है, ना शांति व्यवस्था को कर पा रही है। यहाँ अफरा तफरी का माहौल है, कभी भी पथराव हो जाता है, कभी भी लाठी चल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह पर ये माहौल नहीं होना चाहिए। सर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग जो थी वो उन्होंने कर दिया है, सीबीआई जांच करेगी इस मामले को। कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि हमें नार्को टेस्ट भी नहीं कराना है, ना सीबीआई जांच करानी है। तो ये ऐसा पहला केस होगा जो पीड़ित पक्ष इस चीज़ को मना कर रहा है। देखिए, पीड़ित पक्ष बहुत ही दबाव में है। सीबीआई जांच हो रही है, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे बार बार क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सीबीआई जांच होगी सच का सच, झूठ का झूठ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में उस बेटी का दाग दिया। आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ आके खड़ा होता है। सर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ठाकुर समुदाय से आते हैं, 12-14 गांव हैं, वो पंचायत भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें पहले एक लड़के का नाम था, बाकी 3 लड़कों का नाम जोड़ा गया है और उसके लिए न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। सरकार से हम मांग करते हैं जो सच्चाई है वो सामने आए, निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी कोई बचे नहीं। ये भी एक पहलू ये भी है, हम यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग मांग कर रहे हैं और अगर निर्दोष उसमें फंसा है तो वो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये बात में पूरा दम है। हम भी नहीं चाह रहे हैं कि कोई निर्दोष जेल जाए, लेकिन जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने की हिम्मत नहीं करे। योगेश जी कैसे देखते हैं कि जो आए दिन रेप होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, उन पर लगाम कैसे लगाई जाए? क्या सिर्फ हम इकट्ठे होकर के उस परिवार के साथ खड़े हो जाएं, पीड़ा को हम अपना महसूस करके उसका दुख दूर कर दें, आर्थिक स्थिति या फिर उसको जो सांत्वना हम गले लगा करके दे सकते हैं? आखिरकार इस पर पूर्ण विराम कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, पूर्ण विराम इसलिए नहीं लगा, ये आप देखिए ये ग्राफ कैसे बढ़ता चला गया।
जब इनका आदमी कोई काम गलत करता है, जैसे सेंगर साहब ने किया, वो बलात्कार में फंसे तो योगी जी ने उनको बचाने का काम किया, और चिन्मयानंद जब वो फंसा तो उसको बचाने का काम किया। जब ये आरोपियों को बचाने का काम करते हैं सिर्फ इस बात को लेकर के कि वो हमारा आदमी है, बीजेपी का आदमी है, बचाने की कोशिश जब करते हैं तो लोग में डर खत्म होता है। योगेश जी से मांग करता हूं मैं कि एक लाइन में ये बता दें कि इस पर आखिरकार पूर्ण विराम कैसे लगे, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका हल क्या हो सकता है? पूर्ण विराम तो देखो सख्ताई से लगेगा। जहाँ जहाँ पर कोई भी महिला कंप्लेंट करने आती है उनके खिलाफ जब तक सख्ताई से कार्रवाई नहीं होगी, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे और किसी पार्टी का हो, अपना हो पराया हो, जब तक सख्ताई से अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी उसके खिलाफ उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी, तो किसी भी प्रकार से ये अपराध खत्म होने वाला नहीं है। योगेश जी, अगर मैं थोड़ा सा पुराने एक केस में लेके जाऊं, जैसा हैदराबाद में हुआ था, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया पर जनता ने उनको बहुत सराहा। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो गलत था, कानून के हिसाब से गलत था, परंतु जनता के अंदर ये एक भावना ऐसी जगी थी कि आखिरकार रेपिस्टों के साथ वही हाल होना चाहिए जो हैदराबाद में हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, रेपिस्ट के साथ हैदराबाद में जो हुआ, मैं समझता हूँ सही है या गलत वो बात अलग है, लेकिन देश ने उसको सराहा, पूरे देश ने उसको सराहा, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि अब थोड़े दिन पहले ही जो दुबे जी का कांड हुआ था, इन्होंने गाड़ी पलट दी और एनकाउंटर कर दिया, तो काम तो ये सरकार भी इस तरीके के कर रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन ये किस तरीके की सजा देंगे वो तो सरकार का फैसला। तो क्या आतंकवादी हो या फिर गैंगस्टर हो, उसकी गाड़ी पलटना और उसके साथ रेपिस्टों की भी गाड़ी पलट दी जाए, वो भी एक हल हो सकता है? मैं कह रहा हूँ जब आतंकवादियों को इतनी सजा दे सकते हो आप, तो रेपिस्टों को भी ऐसी सजा देने में कोई एतराज नहीं है। और बाकी जो आप यहाँ पर पूरा जन समुदाय आकर के इकट्ठा है, परिवार के साथ बहुत संवेदना है, तो आगे की क्या मांग रहेगी? और जैसा कि जयंत चौधरी जी आए हैं, उन परिवार से मिल रहे हैं, तो क्या अंदर से खबरें आ रही हैं? देखिए, परिवार से मिले हैं, संवेदना परिवार के साथ है, लड़की उनकी गई है और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, लड़की को दाग दे दिया गया है और परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है, तो हम परिवार के साथ खड़े हैं। जहां जैसा परिवार जो जिस प्रकार की मांग करेगा हम आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ठाकुर समाज भी आपसे अपेक्षा करता है कि उनकी भी एक बार हाल चाल ले लिए जाए, क्योंकि उनके घर पे एकदम सुनसान पड़ा है, शांत पड़ा है, कुछ वो भी चाहते हैं कि हमारा भी पीड़ा जो हमारे साथ है वो हमारी भी पीड़ा सुन ली जाए। तो क्या योगेश जी उनकी भी पीड़ा सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना ये है, अगर कोई भी व्यक्ति इसमें निर्दोष फंसा है तो वो उसका नाम निकलना चाहिए और जो व्यक्ति दोषी है उसको पूरी की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं।